हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज फोर्थ सेमेस्टर का पहला एग्जाम था और आई होप सारे स्टूडेंट का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इस पेपर को लेकर के पैनिक नहीं होंगे और अगले पेपर पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को आंसर मिला दे रहे हैं, आंसर मिला लीजिएगा। और काफी इजी क्वेश्चन सारा आया था, सारा वीवीआई जो हमने कराया था मैक्सिमम क्वेश्चन वही आया है, अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो हम आप लोग आंसर मिला लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स और अगले पेपर पे फोकस होइएगा। ठीक है, तो आई होप सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया था एक तरह से हम लोग देखा जाए तो। ठीक है, इसलिए सारे स्टूडेंट का काफी अच्छा एग्जाम गया होगा। तो हम लोग आइए मिलाते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। जो ग्रुप ए में क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो क्या होता है, एमसीक्यू होता है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन काफी सिली क्वेश्चंस पूछा गया था और ये क्वेश्चंस का आंसर कौन नहीं जानते हैं भाई। हमें तो यही नहीं लगता इस क्वेश्चंस का आंसर कौन नहीं जानते होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है कितने पिन का होता है। ठीक है, ये कितने पिन का होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 40 पिन। ये काफी बहुत बार बताया जा चुका है। और बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपको पहले का ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन दिया गया था, तो हम लोग देखते भी चलेंगे कौन ओल्ड से था कौन न्यू से था। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको पूछा गया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिवाइस, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का डिवाइस है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिनको पता ना होगा 8 बिट का ये डिवाइस है, यानी इसका भी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। उसी क्रम में तीसरा काफी इजी क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि बीच पिन ऑसिलेटर, हमने बताया था कि पिन डायग्राम पे एक पूरा लेक्चर दे दिया था आप लोग को एमसीक्यू के, उसमें से ये बताना है कौन सा ऑसिलेटर जो होता है इनपुट पिन के जैसा बिहेव करता है, ऑसिलेटर में इनपुट पिन के जैसा बिहेव करता है। तो पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 जो है ये जो है इनपुट पिन के जैसा बिहेव करता है, यानी इसका भी आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अभी तक देख रहे हैं सारे का आंसर ए सही हो रहा है। ठीक है, इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि इन 8085 माइक्रो कंट्रोलर व्हेन एएलईजी 1 देन, तो आपको बताए थे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एएलई का वैल्यू 1 कब होता है और एएलई का वैल्यू 0 कब होता है। ठीक है, एएलई का वैल्यू 1 कब होता है, एएलई का वैल्यू 0 कब होता है। तो आप लोग को एक चीज पढ़ना था कि आज से 16 बिट का क्या है इसके पास एड्रेस था। ठीक है, इसमें से 8 बिट हायर एड्रेस होता है। ठीक है, 8 बिट हायर एड्रेस बस और 8 बिट जो होता है लोअर एड्रेस बस होता है। इसी में 8 बिट जो डेटा होता है, 8 बिट जो डेटा होता है वो लोअर एड्रेस बस के साथ क्या रहता है, मल्टीप्लेक्स रहता है। तो हम लोग देखे थे कि ये एली का वैल्यू जब 1 होता था तो लोअर एड्रेस लोड होता है और ये एली का वैल्यू जब 0 होता था इसमें डेटा ऐड होता था। तो वही पूछ रहा है कि ये एली 1 कब होता था, जब एड्रेस इस पे 80 to 87 पे एड्रेस लोड होता था। इसका भी आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी ये एलिमेंट का वैल्यू 1 होता है। अगर लेक्चर्स काफी अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे तो आई होप ये सारे क्वेश्चन सब बहुत अच्छे बन गए होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डेटा पॉइंटर, हमने लाख रट रट के परेशान हो गया था कि क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कितना बिट का होता है, सारा कुछ इसमें बताया गया था। तो ये होता है 16 बिट का, इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी छठा क्वेश्चन नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इन 8051 कंट्रोलर, 8051 माइक्रो जनरल पर्पस रजिस्टर किसको बोलते हैं, तो बैंक रजिस्टर को बुलाया जाता है। ठीक है, तो बैंक रजिस्टर कितने हैं बाबू, 32 बैंक रजिस्टर, क्योंकि चार बैंक होते हैं और चार बैंक सब कितना होता है, एटेड रजिस्टर शामिल होता है। आर नोट 2 आर 7 बैंक 1 में भी, बैंक 2 में भी, बैंक 3 बैंक 4, सॉरी बैंक 0 बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3 में। तो 32 ये हो गया, क्या ऑप्शन में 32 है, नहीं। तो ऐसे ही आप लोग पहचान सकते थे कि ऑप्शन में अगर 32 नहीं है तो इसका आंसर जब होना है तो 32 होगा, नहीं तो इससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर 34 होता है। सर 34 में दो और कहां से आ गया, तो आप लोग को एक ए रजिस्टर था एक बी रजिस्टर था, ये भी दोनों जनरल पर्पस रजिस्टर था। इसलिए टोटल जनरल पर्पस रजिस्टर जो 8051 में होता है वो होता है आपका 34 होता है। जनरल ऐसे हम लोग बात किए थे बैंक रजिस्टर का, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जो 32 होता है। ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहीं भी इस तरह इसके से नहीं, 32 भी नहीं है और इसके नियरेस्ट भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 34 ही होगा, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइज ऑफ इंटरनल रैम, भाई ये तो हम परेशान हो गए थे रट रट के। इसे बताए थे कि बीट और बाइट में ध्यान देना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 128 बाइट हो जाएगा आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।
क्वेश्चन नंबर 8 इतना सिली क्वेश्चन है कि हम बता नहीं सकते। इसमें पूछ रहा है कंट्रोल रजिस्टर कौन है? आपको हम पहचानने के लिए बताए थे कि कंट्रोल को CON लिखा रहेगा और ऑप्शन में देखिए CON ना इसमें लिखा है, ना इसमें लिखा है, ना इसमें लिखा है। और यहाँ पे देखो CON से क्या होता है? कंट्रोल होता है और T से टाइमर होता है। इसलिए ये जो होता है टाइमर रजिस्टर कंट्रोल रजिस्टर के जैसा बिहेव करता है टिकोन रजिस्टर। अगर इस तरीका समझे होंगे, आप लोग को एक-एक चीज को तोड़ करके बताए थे तो आप लोग बना ही सकते हैं। इसलिए इसका भी ये आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखिए तो ये इनडायरेक्ट है, ये एक्यूमुलेटर यानी रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है मतलब रेसिस्टर एड्रेसिंग मोड है। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है इसके पास, ये होगा जो कि मूव एफ टू एच कॉमा ये होगा यानी एफ टू एफ मेमोरी को शो कर रहा है इसलिए डायरेक्ट सॉरी मेमोरी एड्रेस को शो कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा आंसर आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा रिलेटेड टू सीरियल कम्युनिकेशन। अगर पहचानने के लिए आया है तो सीरियल कम्युनिकेशन पहचानने के लिए ए से पहचानने के लिए बोले थे। देखिए तो टीकॉन ये टाइमर कंट्रोल नहीं होगा, पीसी तो होगा नहीं, आईपी होगा नहीं। यानी एस कौन का मतलब क्या होता है? एस का मतलब बताए थे सीरियल और कौन का मतलब होता है कंट्रोल। तो ये आंसर इसका भी ए आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का भी ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अर्थमेटिक फ्लैग कैरी अर्थमेटिक में होता है, ओवरफ्लो होता है। तो दो ऑप्शन सही तो क्या बताए थे? ऑल ऑफ देवा पे जाने के लिए यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राह्मण क्वेश्चन क्या है? तो ब्राह्मण क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि डी टू ए अगर आप लोग को याद होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बताए थे तो उसमें से हम ये बताए थे कि 8 बिट जो टू आर टू आर जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का टाइप है वो 8051 के इंटरफेस किया था तो उसको कौन पोर्ट से कनेक्ट किया गया था? तो इसको पोर्ट 0 से कनेक्ट किया गया था। आप लोग को फिगर में देखने को मिला होगा इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर यानी पोर्ट 0 से इसका कनेक्ट किया गया था यानी क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो इसका टोटल इंटरप्ट कितना बताया? 5। 5 में से 2 आपको एक्सटर्नल बताए थे और 3 क्या बताए थे? इंटरनल बताए थे। आपसे क्या पूछा है बाबू? आपसे पूछा है एक्सटर्नल यानी 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 805 माइक्रोन सीरियल मोड 1। अब यहाँ पे बताए थे सीरियल कम्युनिकेशन अगर वहां पे बताए थे सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल मोड जो 4 तरह का मोड होता है, चारों मोड के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे जो आपको बताना है कि मोड 1 का जो होता है, ये मोड 1 जो होता है कि किसके जैसा बिहेव करता था? आपको बता दें कि स्टैंडर्ड यूएआरटी के जैसा ये बिहेव करता है। ठीक है, और आप बोले थे भी कि यूएआरटी आपका इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड यूएआरटी के जैसा ये बिहेव करता है मोड 1 में और मोड 0 में शिफ्ट रजिस्टर मोड के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। मोड 1 या मोड 0 में शिफ्ट रजिस्टर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 है रजिस्टर फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। बस वही बात है, यहाँ पहचाना एस कौन है? इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, नन ऑफ दिस में नहीं। तो यानी एस का मतलब सीरियल, बी से बफर यानी ये सही होगा। दो तरह के रजिस्टर ही बताए थे, एक एस कौन, एक एस बफर सीरियल कम्युनिकेशन में बताए थे। आई होप याद होगा, इसको हम वीवीआई भी लगवाए थे। तो आप जरूरी नहीं है कि वीवीआई लगवाए हैं तो थ्योरी में ही पूछा जाएगा, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। और देखिए दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन इससे पूछा गया। सोच लो कितना वीवीआई था, जिन्होंने पढ़ा होगा वो काफी बेस्ट बना लिया होगा। ठीक है, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 805 माइक्रो कंट्रोलर कैन एड्रेस अप टू एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो एड्रेस अप टू करता है ये होगा 64 किलोबाइट। ये आपको बताया गया था, इसका भी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रेंज भी हम बहुत बार बता चुके थे। इंटरनल रैम का रेंज कहाँ होता है? 0 से 7H तक होता है। ठीक है, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग कर लिए? 16 तक, 16 और 17 कर लिए। ठीक है, दोनों का आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए टी मोड से यहाँ भी क्वेश्चन है कि जिसमें मोड 4 मोड बताए थे। मोड 1 M1 बराबर 0 और M0 बराबर 1 देन माइक्रो कंट्रोलर कैसा एक्ट करेगा? तो ये एक्ट करता है आपको 16 बिट काउंटर के जैसा। जब दोनों 0 है तब ऐड करेगा 13 बिट काउंटर के जैसा, दोनों 1 है तो 16 बिट काउंटर के जैसा। सॉरी M1 0 और M0 1 है तब ये चीज आपको मोड में हम बता चुके थे। तो आप लोग लेक्चर्स देखे होंगे तो ये चीज बताया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है एआरएम प्रोसेसर। पहला ही बात बताए थे, एआरएम प्रोसेसर जो होता है 32 बिट के लिए होता है। 32 बिट के लिए होता है क्योंकि 16 बिट तक 8086 तक हम लोग 16 बिट का प्रोसेसर पढ़ चुके थे। उसके नेक्स्ट प्रोसेसर जो आया था 32 आया था, वो प्रोसेसर का नाम था आपको एआरएम प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद अगला 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग मोड होता है एआरएम प्रोसेसर के, इसका 7 मोड होता है।
याद रखिएगा 7 मोड होता है, इसका आंसर आपका डी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग हमें अंदाजा है कि 15 से 16 क्वेश्चन एक नॉर्मल स्टूडेंट बना लिए होंगे और 19 से 20 क्वेश्चन जो अच्छे खासा पढ़े होंगे, जो लेक्चर्स पूरा देखे होंगे, 19 टू 20 एमसीक्यू बनाए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका एमसीक्यू कितना सही था। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। ग्रुप बी में इतना सिली क्वेश्चन की साइलेंट फीचर जितना कुछ आप जानते थे 8085 के बारे में, क्या होता है, कितने बिट का होता है, में कौन कौन पाया जाता है, वो सब सारा कुछ इसमें लिख देना था। डेटा कितना बिट, एड्रेस कितना बिट है, कौन टेक्नोलॉजी, सबका। ठीक है, इंस्ट्रक्ट बताए थे, बीबीआई लगाए थे, ये ओल्ड से था और ये आपका न्यू सिलेबस से था। तो आप कॉम्बिनेशन सब देख सकते हैं। ये स्कूल रजिस्टर हमने बताया था कि 3-4 रजिस्टर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगाया था एसएफआर, इसमें ये पूछा गया है, आप लोग बनाए होंगे। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम दिए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों आपको लिखना था, ये दोनों न्यू सिलेबस से ही था। ठीक है, उसके साथ हम लोग देखते हैं आगे। बैंक रजिस्टर मोस्ट बीबीआई लगाए थे, इसमें एड्रेस लिखना था, आप लोग सारे लोग लिख दिए होंगे, ये भी न्यू सिलेबस से था। और व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक, ये भी न्यू सिलेबस से था। तो स्टैक पॉइंटर के बारे में, स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर को कहाँ यूज करते हैं, सारा कुछ आप लोग लिख दिए होंगे, दोनों न्यू से था। अगला क्वेश्चन इसमें रट रट के हम बीबीआई लगाए थे, क्या ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ये भी न्यू सिलेबस से क्वेश्चन था। और बिटवीन डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, ये भी न्यू सिलेबस से क्वेश्चन था। ये दोनों आप लोग बना लिए होंगे। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कौन बनाए सर, कौन नहीं बनाए। उसके बाद आरएसी हमने बताया था कि उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, रिस्क, सिक्स एआरएम, तीन ही पॉइंट आप लोग को पढ़ने के लिए हम बोले थे। उसमें रिस्क आ गया, ये जो था आपको ओल्ड सिलेबस से था, ओल्ड सिलेबस से था। और पाइपलाइनिंग भी, ये भी ओल्ड सिलेबस था। आई होप सारे लोग ये बनाए होंगे। जैसे पाइपलाइनिंग 806 में भी हम समझा चुके थे, और एआरएम प्रोसेसर में लगभग सिमिलर होता है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें वो ये भी लिख सकते हैं ना, तो ये आसान था, आप लोग लिख दिए होंगे। ठीक है, ये दोनों ओल्ड सिलेबस से था। ठीक है, आर्किटेक्चर ये हम बीबीआई लगवाए थे और बीबीआई में था भी, ये भी ओल्ड सिलेबस से था। और जबकि पिन डायग्राम ये आपको न्यू सिलेबस था, हमने बताया भी था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। उसके बाद एड्रेसिंग मोड हमने रट रट बीबीए लगवाया था, आप लोग को बन गया होगा, ये भी न्यू सिलेबस से था। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमने दिया था, बोला था कि यही क्वेश्चन रहने वाला है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे दो दिए थे, अर्थमेटिक दिए थे और लॉजिकल दिए थे। और आपको देख रहे हैं कि लॉजिकल आ ही गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भी न्यू सिलेबस से ही था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का प्रोग्रामिंग। आई होप ये आप लोग नहीं लिखे होंगे, लेकिन ये स्टेप्स लिखना था सिर्फ, कि क्या क्या स्टेप हम लोग कर सकते हैं। चाहे जो अच्छा सा सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, उसमें कैसे तरह होता है, वो आप लोग लिख दिए होंगे। अगर ये नहीं भी बनाए होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बना लिए होंगे, क्योंकि दोनों टाइमर मोड में, टाइमर 1 और टाइमर 0 दोनों के लिए आपको काफी अच्छे से बता दिया था, बीट डायग्राम बनाए थे, तो आप लोग ये बना लेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपका न्यू सिलेबस से ही था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये सब्ट्रैक्शन, और ये दोनों हम भी बीबीआई लगाया था, दोनों का बताया भी था, ये दोनों न्यू सिलेबस से ही था। ठीक है, आप लोग बना लिए होंगे। उसका एडीसी बीबीआई लगाया था, वो आ ही गया। और ये आरएम आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा हमने इसको आर्किटेक्चर को बताया था, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस से था। तो आप सारे लोग ये बनाए होंगे, आई होप पूरा विश्वास है आप लोग के ऊपर। ठीक है, तो हम देखिए, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस बताया जाए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 क्वेश्चन जो था ओल्ड सिलेबस से था, जो आपको पूरी तरह से ओल्ड था। लेकिन जितना भी क्वेश्चंस है सब न्यू और ओल्ड का कॉम्बिनेशन था। आई होप सारे लोग बना लिए होंगे, आपका एग्जाम काफी भी अच्छा गया होगा। ठीक है, तो विश्वास करते हैं कि आपको आने वाला और सारे एग्जाम भी काफी बेस्ट जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग सभी लोग अगले पेपर पे फुल्ली फोकस हो जाएंगे। जो भी इसमें कमी रह गया होगा वो अगले पेपर में आप लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।